आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। टॉप एमसीक्यू क्लास का ये आपका क्लास नंबर 85 है और आज हम लोग टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका डील करेंगे सोशल स्टडीज यानी कि सोशल साइंस सेक्शन से। ये सेशन इक्वली आपका 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 to 5 में भी आपका सोशल साइंस पूछा जाएगा और 6 to 8 में जो जियोग्राफी सब्जेक्ट को चूज करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कि जो यहाँ पर संसाधन लिखा हुआ है जिसे इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि संसाधन क्या होता है, तो अपना जो इन्वायरमेंट है, अपना जो पर्यावरण है, अपना जो पर्यावरण में उपस्थित जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी वस्तु है जो हमारे लिए उपयोगी है, मनुष्यों के लिए उपयोगी है, उसे हम लोग संसाधन की नाम देते हैं। और ये कहते हैं कि संसाधन संसाधन को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तो वो आपका संसाधन कहलाएगा। और जो आर्थिक रूप से पॉसिबल है, कोई ऐसा वस्तु जो आर्थिक रूप से पॉसिबल है, आर्थिक रूप से संभव है और कल्चरली जो मान्य है, उसे हम लोग संसाधन के नाम से जानते हैं। यानी पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में अवेलेबल हर वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो हम लोगों का नीड को पूरा करते हो। सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि संसाधन हम लोगों का नीड को पूरा करता है। जैसे कि अगर आपको आइसक्रीम चाहिए, गर्मी लग रहा है, आइसक्रीम खाने का आपको मन कर रहा है, तो आइसक्रीम खाने के लिए आप दुकान जाएंगे। तो यहाँ पर आइसक्रीम क्या है? आपका आइसक्रीम आपका एक संसाधन है। और ये आइसक्रीम आया कहाँ से? ये आइसक्रीम पर्यावरण से ही आया और आइसक्रीम को बनाने के लिए कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। साथ ही साथ ये आपका कल्चरली वैलिड भी है। तो इन 3-4 पॉइंट को आप याद रखिएगा संसाधन के बारे में कि संसाधन किसे कहते हैं। अगर हम लोग संसाधन का वर्गीकरण करेंगे तो आपका अलग अलग प्रकार के आधार पर आपका संसाधन अलग अलग प्रकार का होगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधन को अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकृत करेंगे तो क्या क्या प्रकार आएगा आपका। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। आपका एक हो जाएगा जैव संसाधन और दूसरा हो जाएगा आपका अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? जैव संसाधन यानी कि जो आपका जीवित संसाधन है, जैसे कि आपका मनुष्य संसाधन हो गया, पशुधन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारा आपका जैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। अजैव संसाधन क्या आ जाएगा? जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि चट्टान हो गया, खनिज हो गया, ये सारा भी तो आपका संसाधन है, बट इसमें जीवन नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का आपका जैविक और अजैविक हो जाएगा। सेकंड आपका यहाँ लिखा हुआ नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये हो जाता है आपका समाप्यता के आधार पर, यानी कि खत्म होने के ड्यूरेशन के आधार पर अगर हम लोग संसाधन को बांटेंगे तो वो भी आपका दो प्रकार का आएगा। एक आपका आएगा रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस और दूसरा आपका नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेस। रेन्यूएबल रिसोर्सेस किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बार बार पुनर्चक्रण करके यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग रेन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। अनवीकरणीय किसे कहते हैं? जिसको एक बार यूज करने के बाद हम लोग बाद में फिर यूज नहीं कर सकते। जैसे आपका कोयला हो गया, कोयला को अगर आप एक बार जला देंगे तो आपका राख बन जाएगा, उस कोयला का आप फिर से यूज नहीं कर सकते। बट जैसे कि आपका बाकी आपका नवीकरणीय में क्या क्या आ जाएगा? वैसा संसाधन जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम लोगों का जल संसाधन हो गया, तो जल संसाधन को हम लोग नवीकरणीय कह सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ में आ गया। तीसरा आ जाएगा आपका सॉरी तीसरा आपका हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर, यानी कि वो संसाधन किसके पास है। तो स्वामित्व के आधार पर आपका होता है व्यक्तिगत, सामुदायिक, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो व्यक्तिगत यानी कि स्वामित्व के आधार पर अगर हम लोग बांटेंगे तो ये आपका 4 प्रकार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? स्वामित्व के आधार पर आपका 4 प्रकार आ जाएगा। कितना आएगा आपका? 4 प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर आपको संसाधन जो है 4 प्रकार का होता है: व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। फिर आप आता है आपका संभावित और आरक्षित। यह आता है कि विकास के स्तर के आधार पर। वैसे बहुत सारा रिसोर्सेस हम लोगों को आज के डेट में अवेलेबल है जो अभी तक पूरा का पूरा हम लोग खोज नहीं किए हैं, या फ्यूचर में हो सकता है कि वो संसाधन हम लोगों के पास आए, तो उसे हम लोग संभावित संसाधन कहते हैं। आरक्षित यानी जिसको हम लोग आरक्षित करके रखे हैं, रिजर्व करके रखे हैं, उसे हम लोग आरक्षित संसाधन कहते हैं। ताकि वो खत्म ना हो जाए तो उसको हम लोग आरक्षित कर देते हैं।
तो यहाँ पर आपको संसाधन क्या है और संसाधन का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया यहाँ पर आपका। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा देश में जंगलों में वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है, वनों के लिए कितना आपका रिजर्व्ड एरिया है। तो अपना देश में वनों के लिए जो रिजर्व्ड एरिया है वो 33% है। कितना है? 33%। और ये आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है कि देश में वनों का जो वांछित क्षेत्र है वो कितना है, वो आपका है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपका मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं कि वैसा संसाधन जिसका निर्माण ह्यूमन के द्वारा किया गया है उसे हम लोग कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। मैक्सिमम जो रिसोर्सेस हम लोगों को अवेलेबल है सारा का सारा हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रकृति का यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे भी संसाधन है, रिसोर्सेस है जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है और उसका हम लोग यूज करते हैं, तो उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का निर्माण कौन किया है? नेचर किया है। वन का निर्माण कौन किया है? प्रकृति किया है। तो ये आपका प्रकृति निर्मित संसाधन है। बट अगर आप मशीन को देखेंगे तो मशीन को कौन बनाया है? मशीन को इंसानों ने बनाया है। तो मशीन आपका क्या हो जाएगा? आपका मानव निर्मित संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है। हम लोगों को अपना परिवेश में, अपना पर्यावरण में क्या देखने को मिलता है? किसी के पास खाने के लिए बहुत कुछ है, वो खाना फेंक देता है। बट कोई ऐसे भी है जिसको जो है 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संसाधनों का जो बंटवारा हो रहा है, जो इक्वल होना चाहिए वो इक्वल नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही देश में नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा पृथ्वी की समस्या है कि संसाधनों का असमान वितरण है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को रिसोर्सेस का देखने को मिलता है और ये ग्लोबल लेवल पर है। इसके पीछे का मूल कारण गांधी जी के अनुसार आपको बताना है कि इसके पीछे का मूल कारण क्या है। तो गांधी जी के अनुसार इसके पीछे का मूल कारण है लालची और स्वार्थी व्यक्ति। जो लालची व्यक्ति है उसके पास ज़्यादा संसाधन है, स्वार्थी व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन है। और जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा, उसका शोषणात्मक प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार से हम लोगों का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ रहा है रिसोर्सेस का। यह आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो गया यानी कि भूमंडलीय तापन और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, पर्यावरणीय प्रदूषण, जैसे आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल संकट है, इसके पीछे का मेन कारण क्या है? तो आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया और जो आपका इकोलॉजिकल संकट आ रही है उसके पीछे का मेन कारण आपका क्या है? आप यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे सही उत्तर लगेगा कि संसाधनों का जो अंधाधुंध शोषण हम लोग कर रहे हैं जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने को मिल रहा है। पेड़ों को हम लोग काटते चले जा रहे हैं शहर बसाने के लिए, तो इससे हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण देखने को मिलता है। फिर आपका पारिस्थितिकी संकट, बहुत सारे जीव जो है विलुप्त हो गए, किसके कारण? बड़े बड़े मशीन बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं और वहां से जो धुआं निकल रहा है जो कि आपका जीवन का जो एक परिस्थिति बना हुआ है पर्यावरण में, प्रकृति का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, जिसके कारण पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो रहा है। तो संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से ये सारी समस्याएं हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका जीवाश्म ईंधन है, यानी कि जीवों का अंश से जो ईंधन बनता है उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका कोयला क्या है? जीवों का अंश से बना हुआ आपका एक ईंधन है, उसे हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन आपका किस प्रकार का संसाधनों का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन एक ऐसा ईंधन है जो आप बार बार यूज नहीं कर सकते। जैसे कोयला को ही आप एग्जांपल में ले लीजिए, पेट्रोल को एग्जांपल में ले लीजिए, एक बार आप यूज किए तो फिर वो क्या हो गया? आपका खत्म हो गया, फिर से आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अनवीकरणीय रिसोर्सेज होगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा? सेशन आपको अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सो दैट इसका रीच बढ़े। ऐसा ना हो कि आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन यानी कि रिसोर्सेस प्लानिंग करने का जो एम है वो स्टार्ट किया? कौन सा आपका पंचवर्षीय योजना से रिसोर्स प्लानिंग का प्लानिंग करने लगा भारत सरकार? तो भारत में जो रिसोर्स प्लानिंग का जो लक्ष्य रखा गया, एम रखा गया, वो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रखा गया था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग इससे पहले बहुत ही बार डिस्कस किए, बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मेन एम क्या था, यानी मेन लक्ष्य क्या था, और ये कब से कब तक चला था। पहला पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक चला था। नेक्स्ट है आपका कि जीवन का निरंतर गुणवत्ता यानी कि कंटिन्यूअस क्वालिटी और ग्लोबल पीस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तो जीवन का जो सभी के लिए बात किया जा रहा है, पृथ्वी पर जितने भी जीव है उन सभी के लिए बात किया जा रहा है। तो सभी के लिए जब बात किया जा रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए? संसाधनों का समान वितरण यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा रिसोर्सेस का, तो सभी का जो जीवन स्तर है, जो क्वालिटी है लाइफ का, उसकी गुणवत्ता में क्या आएगा? वृद्धि आएगा, जिससे आपका ग्लोबल पीस बढ़ेगा। नेक्स्ट है कि भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार है? तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है, जैसे कि अपना छोटानागपुर का पठार हो गया, जो कि खनिजों के लिए सबसे समृद्ध है, और झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि पूरा भारत का 40% जो है आपका खनिज सिर्फ और सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। छोटानागपुर पठार खनिज और जीवाश्म ईंधन का एक समृद्ध भंडार है। तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए कि पठारी क्षेत्रों में जो है खनिज और जीवाश्म ईंधन का सबसे समृद्ध भंडार है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपका एग्जाम नैनो एप्लीकेशन चैनल पर JSSC PRT का बैच लॉन्च हो चुका है। उस बैच को आप 3 टाइप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बैच टोटल लॉन्च हुआ है। पहला बैच है आपका कंप्लीट बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सेक्शन वाइज PDF नोट्स, PYQ और 10th फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका प्राइस आज तक जो है आपका 351 रुपीज़ है, और कल से इसका प्राइस आपका 499 हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक होता जाएगा, जो कोर्स फी है उसी पर यह बैच आपको बाद में मिलेगा। बट अगर आप ईयरली ऑफर यानी कि स्पेशल ऑफर के तहत लेते हैं तो आज तक ये बैच आपका 351 में आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट जो बैच है आपका PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज का बैच है। इसमें आपको कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी क्लासेस आपका कंप्लीट बैच में होगा उसका क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सेक्शन वाइज PDF नोट्स आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, PYQ क्वेश्चन और NCERT MCQ, और उसके साथ में आपका 10th फुल लेंथ टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बैच का प्राइस हमेशा के लिए यही रहेगा, 251 में ही ये बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली टेस्ट सीरीज बैच। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3rd का और सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट चैप्टर का, सब्जेक्ट का आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा 10 फुल लेंथ टेस्ट के साथ ही, जिसका आपका प्राइस आपका 151 है। बट जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा इसका भी बैच का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अभी से बैच को एक्सेस करके अपना तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, और पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो हम लोग जानते हैं कि जो लैंड का क्वालिटी है ये आपका पशुचारण से भी घटता है। अगर बहुत ज़्यादा पशु जो है जन्म ले लेगा और बहुत ज़्यादा पशु जो है आपका घासों को खाने लगेगा, तो इससे क्या आ जाएगा? मिट्टी का उर्वरता यानी मिट्टी का जो फर्टिलाइजर पावर है उसमें क्या आएगा? कमी आएगा। तो ऐसा कौन सा 2 राज्य है जहाँ पर अति पशुचारण के कारण भूमि जो है डिग्रेड हुआ है, भूमि का जो क्वालिटी है उसमें खराबी आया है? वो है आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान। ये 2 राज्य है जिसमें अति पशुचारण के कारण भूमि क्या हुआ है? निम्नीकृत हुआ है, डिग्रेड हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। भूमि निम्नीकरण किसे कहते हैं? कि अगर भूमि का क्वालिटी, भूमि का जो गुणवत्ता है, फर्टिलाइजेशन पावर में अगर कमी आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं भूमि का डिग्रेड होना, भूमि का निम्नीकरण होना। कौन सा 2 राज्य? मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अगर पानी बह रहा पूरा स्पीड से, जिससे क्या आ जाएगा? आपका मिट्टी में कटान आएगा, मिट्टी क्या आ जाएगा? कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? आपका चैनल जैसा बन जाएगा, गड्ढा जैसा, चैनल जैसा आपका बनते चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अवनालिका अपर्दन। क्या कहते हैं इसे हम लोग? अवनालिका अपर्दन के नाम से इसे हम लोग
जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जैविक संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो उसे हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं, का उदाहरण है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चट्टान में कोई जीवन नहीं है, तो चट्टान आपका अजैविक संसाधन हो गया। लौह अयस्क यानी कि आयरन और आपका अजैविक संसाधन हो गया। सोना भी आपका अजैविक संसाधन हो गया। बट जो पशु है ये आपका क्या हो जाएगा? जैविक संसाधन है। आप लोगों को गोल्ड का आपका केमिकल फॉर्मूला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि सोना का केमिकल फॉर्मूला क्या है, आप कमेंट पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जैविक संसाधन नहीं है, पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर वनस्पति जात और प्राणी जात जो कि आपका जीवन है, तो ये आपका जैविक संसाधन है। मत्स्य पालन यानी कि जो मछली है, मछली में जीवन है, तो ये आपका जैविक संसाधन है। जो पशु होते हैं उसमें जीवन होता है, तो यह आपका जैविक संसाधन है। बट जो चट्टान है, चट्टान में कोई जीवन नहीं होता है, तो चट्टान आपका क्या है? एक अजैविक संसाधन है, यानी कि ये जैविक संसाधन का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती किया जाता है? यानी कि ये जो आपका खेत है उसमें आपका सीढ़ीदार खेती आपको देखने को मिलेगा किस प्रांत में? तो सीढ़ीदार खेती आपका उत्तरांचल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तरांचल में आपका सीढ़ीदार खेती आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में, आप फ्री बैच वाला सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, तो उसे हम लोग किस प्रकार के संसाधन कहते हैं? यानी कि वैसा संसाधन जो उस क्षेत्र में पाया तो जाता है बट हम लोग उसका कोई यूज नहीं कर सकते, तो उसे हम लोग कहते हैं संभाव्य संसाधन। यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग उसका यूज करें, अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संभाव्य संसाधन के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक संसाधन जो है नवीकरणीय संसाधन है? वैसा संसाधन जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो खनिज तेल है इसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज करने के बाद खत्म हो जाएगा। कोयला को भी हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, गैस को भी नहीं। तो जो आपका ज्वारीय ऊर्जा है ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है उसे हम लोग प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं, और वैसा संसाधन जिसका निर्माण इंसान किया है उसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो भूमि का निर्माण किसने किया है? प्रकृति ने किया है। जल का निर्माण किसने किया है? प्रकृति के द्वारा किया गया है। खनिज प्रकृति के द्वारा किया गया है। जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं। तो ये आपका भूमि, जल और खनिज, ये तीनों आपका क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। बट यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है। तो भवन जिसका निर्माण हम लोग खुद किए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। कौन सा संसाधन है ये आपका हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान राज्य जो है सौर और डैश ऊर्जा से बहुत समृद्ध है लेकिन जल संसाधन की कमी है। हम लोग जानते हैं कि जो राजस्थान राज्य है वहां पर सौर ऊर्जा की भरपूर मात्रा है। सौर ऊर्जा के साथ साथ आपका जो पवन ऊर्जा है वो भी आपका बहुत ही ज्यादा समृद्ध है राजस्थान। उसमें कौन कौन सी ऊर्जा के मामले में? सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा। बट जल संसाधन के क्षेत्र में राजस्थान में कमी है। नेक्स्ट आपका खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, यानी जिसे हम लोग बार बार बना नहीं सकते हैं, जो अपने निर्माण के लिए कितना समय लेता है? तो खनिज और जीवाश्म ईंधन बनने में आपका लाखों वर्ष का समय लगता है। क्या लग जाता है? आपका लाखों वर्ष का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र में किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो प्राइमरी जो आपका प्रोड्यूसर है वो किसे माना जाता है? इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका उत्तर देना है। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका किस खनिज को खनिजों का जननी कहा जाता है? यानी कि मदर ऑफ मिनरल्स किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लोहा को हम लोग क्या कहते हैं? खनिजों की जननी कहते हैं। इतना ही क्वेश्चन था आज के सेशन में। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा कि सेशन अच्छा लगा कि नहीं,
और सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बैच के बारे में हम बता ही चुके हैं कि 3 टाइप्स ऑफ बैचेस आर अवेलेबल इन द एग्जाम नैनो एप्लीकेशन। और 3 बैचेस को आपको एक्सेस कैसे करना है। पहला बात, जो भी कंप्लीट बैच को एक्सेस करेगा उसको बाकी कोई बैचेस को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट बैच को लेने के बाद बाकी बैचेस का एक्सेस उनको मिल जाएगा। दूसरा जो बैच है वो आपको पीडीएफ नोट्स प्लस टेस्ट का बैच है। बहुत ही ध्यान से आप बैच एक्सेस कीजिएगा। इसमें आपका कोई लाइव क्लासेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, बट टेस्ट सीरीज वाला जो बैच है इसमें आपको कोई पीडीएफ नहीं शेयर किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं इसमें, सेक्शनल टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट पेपर 3rd का जेएसएससी पीआरटी के लिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।